हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमने इससे पहले अपने लास्ट टॉपिक में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल सब पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है वो टॉपिक, ये लेक्चर, तो उसे देख लें मेरे चैनल पे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो थोड़ा सा हमें गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी, गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, और तभी हम करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में एक हॉर्स शू मैग्नेट को एक कॉनकेव शेप में उसके दोनों पोल्स को हम कट करके रखते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है हॉर्स शू मैग्नेट का, और इसलिए इसे कॉनकेव शेप में कट करते हैं ताकि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, अगर यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन की एक कोर रख दें, कोर का मतलब आयरन का पीस रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सेंटर की तरफ जाती हैं नॉर्थ से, और फिर इस कोर से बाहर निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। और ये जो कोर है सॉफ्ट आयरन की, इसी के ऊपर हम कॉइल लपेट के रखते हैं। ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो ये जो कॉइल है ये रेक्टेंगल की शेप में है, तो ये पूरा ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि जब भी किसी कॉइल में करंट हम फ्लो कराते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करती है, घूमती है, कॉइल रोटेट करती है। तो अब हम इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें रोटेशन होगा। मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन थी, यहां पर आपका एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, और जब ये रोटेट करेगी तो वो पॉइंटर की न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंटर ये वाली हो जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना ये घूम रही है कॉइल करंट फ्लो कराने से, वो कितना है, फाई है। और यहां पर आपका एक स्केल लगा हुआ होता है। ये जो स्केल है ये करंट को डायरेक्टली मेजर करता है मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में। जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब यहां जीरो पे निडल रहती है, ये पॉइंटर रहता है। जैसे ही करंट फ्लो करता है ये डिफ्लेक्शन होता है, और फाई एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, उससे पहले हम ये देखें कि सेंसिटिविटी क्या होती है। अगर हमारे पास में दो गैल्वेनोमीटर हैं, एक गैल्वेनोमीटर ये है, एक गैल्वेनोमीटर ये है। आपको पता है गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को मेजर करना, साथ ही साथ उसे डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का मतलब अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये दो गैल्वेनोमीटर है और इसकी जो नीडल है उसमें 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है। कब 1 डिग्री से कब घूमती है इसकी नीडल, जब इसमें मान लिया 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तब ये 1 डिग्री से घूमती है। और इसकी नीडल 1 डिग्री से तब घूमती है जब इसमें 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो देखिए आप, इसमें भी डिफ्लेक्शन उतना ही हो रहा है, ये जो नीडल घूमेगी, पॉइंटर घूमेगा उतना ही घूमेगा, और इसमें भी उतना ही घूमेगा, लेकिन ये 1 मिली एम्पियर पे उतना घूम रहा है जितना 5 मिली एम्पियर पे ये घूम रहा है। यानी कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हो सकता है अगर हम इसमें 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराएं तो इसकी नीडल हिले भी ना, उसे सेंस भी ना करे। तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी गुड नहीं है। किसकी सेंसिटिविटी गुड है, जो कि कम करंट फ्लो कराने पर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रही है। तो यही होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिव मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, फाई अपॉन आई इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आपको पता है फाई की यूनिट क्या होती है, फाई की यूनिट होती है, ये एंगल है, इसकी यूनिट होगी रेडियन, और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर या रेडियन एम्पियर इनवर्स, ये किस चीज की यूनिट हो गई, करंट सेंसिटिविटी की। तो इसी तरीके से अगर हम देखें वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अगर हम किसी डेफिनेट वोल्टेज के सर्किट में
दो पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं तो कितनी वोल्टेज लगाने पर कितनी सुई घूम रही है, नीडल कितनी घूम रही है, पॉइंटर कितना घूम रहा है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। आपको पता है, आप आगे भी सीखोगे कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हमें वोल्टेज भी मेजर करनी पड़ती है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और अगर हम करंट को मेजर कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वहां पे करंट सेंसिटिविटी आती है। तो आप ये देखिए कि इससे पहले हमने टॉपिक किया था, इसकी जब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की थी, तो हमें पता चला था कि करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आई इन गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है K अपॉन N A B और इंटू फाई। ये हम पहले कर चुके हैं डेराइव। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो उसे देख लें कि करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू होता है K अपॉन N A B इंटू फाई, जहां K क्या है, K है आपका टॉर्जियन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। कौन सा स्प्रिंग? एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ होता है इस कोर के ऊपर ही और इस कॉइल के ऊपर ही। जब ये रोटेट करती है, कॉइल घूमती है करंट फ्लो कराने से, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो ये जो स्प्रिंग है यहां लगा हुआ है, ये फॉस्फोर ब्रोंज मिक्स्ड मेटल होती है उसका ये बना हुआ होता है। फॉस्फोर ब्रोंज का ये स्प्रिंग होता है। ये जानबूझ के इसलिए लिया जाता है ऐसा, ताकि इसकी जो K है वो कम रहे और इसकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सके। कैसे बढ़ेगी अभी हम देखेंगे। तो ये फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग होता है, और जैसे ही ये कॉइल घूमती है, ये पॉइंटर घूमता है, तो ये स्प्रिंग या तो खुलेगा या फिर ज्यादा टाइट होगा। आपको पता है किसी भी स्प्रिंग को अगर हम खोलते हैं या टाइट करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करता है। तो ये स्प्रिंग इस वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पॉइंटर को और इस कॉइल को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, यानी काउंटर टॉर्क लगाएगा। तो जो काउंटर टॉर्क है, काउंटर टॉर्क वो होता है K फाई। ये काउंटर टॉर्क है, काउंटर टॉर्क बाय दिस फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग। और जो टॉर्क लगता है, काउंटर टॉर्क का मतलब जो टॉर्क के अपोजिट लग रहा है, तो जो इसे वापस रीस्टोर कर रहा है पॉइंटर को, वो काउंटर टॉर्क है। और कॉइल पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क ऑन कॉइल, ये भी हम पहले देख चुके हैं, वो होता है टो इज इक्वल टू NIAB। तो ये दोनों को हमने बराबर रखा था, NIAB और K फाई दोनों को बराबर रखा था, तभी ये फॉर्मूला आया था। तो K क्या है? टॉर्जियन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, कितनी बार ये रोटेट हो रही है। A क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम पहले देख चुके हैं, ये पहले देख चुके हैं कि टॉर्क ऑन कॉइल का फॉर्मूला पहले हम डराइव कर चुके हैं। टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। और इस केस में, मूविंग कॉइल केस के, गैल्वेनोमीटर के केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो काउंटर टॉर्क होता है K फाई, जहां K क्या है? स्प्रिंग का कांस्टेंट है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है। तो दोनों को हम बराबर रखते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। अब हमें करंट सेंसिटिविटी देखना है, फाई अपॉन आई। तो आप यहां पर फाई के अपॉन में अगर आई उतारेंगे तो ये NAB इधर चला जाएगा, K डिवाइड में आ जाएगा। तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा NAB और अपॉन K। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? NAB अपॉन K। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए ये भी फॉर्मूला है फाई अपॉन आई, और ये भी फॉर्मूला है NAB अपॉन K। और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू कैसे होगा? फाई अपॉन V। V की वैल्यू को हम लिख सकते हैं IR। तो फाई अपॉन IR, और फाई अपॉन आई क्या था? करंट सेंसिटिविटी। अभी आपने देखा फाई अपॉन आई क्या है? IS। तो VS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IS अपॉन R। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। और करंट सेंसिटिविटी कितनी है? IS की वैल्यू कितनी है? NAB और अपॉन K। और ये R यहां से आ गया,
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला हो गया NAB/KR। तो अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो कर लें, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी किस किस टर्म पे डिपेंड कर रही है, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। हमें अगर अच्छा गैल्वेनोमीटर चाहिए जो अच्छे से करंट को सेंस कर सके किसी सर्किट के अंदर, तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, लेकिन हम एक लिमिट से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि तब कॉइल बहुत ही बड़ी हो जाएगी, भारी हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो वैसे हम n बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया बढ़ा के भी हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से भी इसका साइज इतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम हाई पावर की अगर मैग्नेट यूज करें या कॉइल के सेंटर में जो कोर डाल रहे हैं, ये जो आपकी कोर है सॉफ्ट आयरन कोर, कोर डालने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है यहां पर। या हाई पावर की हॉर्स शू मैग्नेट यूज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। साथ में के कम से कम होना चाहिए अगर हमें करंट सेंसिटिविटी IS को बढ़ाना है। तो के की वैल्यू कम करने के लिए ही हम फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग यूज करते हैं। तो इस तरीके से IS = NAB/K। IS बढ़ाने के 4 तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज करो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो, या फिर स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है टॉर्जन कांस्टेंट उसे डिक्रीज करो, फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग यूज करो। वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए भी यही तरीके हैं। साथ में एक और तरीका है कि आप रेजिस्टेंस कम से कम रखो। ये जो किस चीज का रेजिस्टेंस, इस कॉइल के वायर का रेजिस्टेंस। लेकिन एक और बात है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या ये नेसेसरी है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी? देखने से ऐसा लग रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी = करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। दैट मीन्स अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो। मान लिया इसमें पहले नंबर ऑफ टर्न्स है 10 की जगह करते हो 20, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाता है। अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, N इंक्रीज हो रहा है, तो R भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितनी लंबी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। N बढ़ाओगे तो R भी बढ़ेगा। दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी उस हिसाब से, बल्कि बढ़ेगी ही नहीं। वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी जब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया जाता है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही करंट को मेजर कर सकता है, इसकी रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर मान लिया 10 मिली एम्पियर तक करंट मेजर करता है, तो 10 की जगह अगर हमें उससे 100 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है, तो हम कैसे उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। और अगर रेंज बढ़ा दिया तो उसी को हम बोलते हैं कि अब हमने क्या बना दिया, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू।